हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहा है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से आपके प्रदीप भैया आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या, स्टैटिक्स। थंबनेल में आपको दिखे गया होगा कि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्थमेटिक नहीं, स्टैटिक्स करने वाले, ठीक है ना। अर्थमेटिक मैंने कराई दिया है, जो कि लिंक पढ़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेना आराम से। ना हो तो डाल देना मैथ प्रदीप, आपको दिख ही जाएगा हमारी फोटो प्यारी सी। तो आज हम लोग करेंगे स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं कहाँ पे, आपके बोर्ड पेपर में। तो फिर चालू करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, कुछ आपका रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन वगैरह पे। ठीक है बच्चा। तो फिर मैंने पढ़ा तो दिया स्टैटिक्स, लिंक पढ़िए डिस्कशन में जाके, वहाँ चेक कर सकते हैं पूरा, अच्छे से मैंने बताया था। तो ये तो हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, केवल मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, आपको पढ़ना क्या क्या है स्टैटिक्स में। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। मीन निकालने के दो मेथड आपके पास है ना, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। होता है नहीं होता है, याद है, किसे भूल गए? भूलना नहीं है। 18 तारीख तक तो पेपर भी नहीं है। 18 तारीख को मैथ पेपर कब है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है ना। पेपर कब है मैथ का तुम लोगों का, जरा मुझे बता देना एक बार। मुझे तो मान लो पता ही है, लेकिन मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको पहले फार्मूले में आपको रिवीजन करा देता हूँ आपकी, उसके बाद हम थोड़ा आगे की टॉपिक बढ़ाते रहेंगे, ठीक। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन। ये तो सबको पता है ना मीन होता क्या है, लो गंदा हो गया सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीन की। मीन कैसे निकालेंगे, क्या होता है मीन। चलो डालो हेडिंग, कॉपी खोलिए ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सामने कॉपी, हाथ में पेन होना चाहिए। चलो मीन कैसे निकालोगे, तो मीन का सिंपल सिंबल जान लो, एक्स बार। एक्स बार मीन का होता है सिंबल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल मीन कैसे निकालता हूँ मैं। जैसे कि मीन निकालने की बारी अगर आएगी, मुझे मीन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द डाटा, यानी कि जो मुझे डाटा दिया है उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। वहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ डाटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10। कोई आपसे पूछ ले इसका मीन कैसे निकालूंगा, तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ करके अपॉन में नंबर धर देना है। जैसे कि मुझे एक्स बार निकालना है, सबको तो जोड़ो कितना आएगा, 6, 12, 20 और 30। 30 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ डाटा थे 5, तो आएगा हमारे पास 6। तो ये 6 मेरे पास क्या है, मीन आया है। क्या आया है, मीन आया है। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार अगर कोई मुझे फ्रिक्वेंसी वगैरह दी हो, यानी कि टेबल बना करके, जैसे कि भैया एक एक्स होता है, जैसे मुझे मैंने पढ़ाया भी था, बार एक्स और फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पे कोई नंबर लिखता है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी तो आप लोग कैसे निकालोगे मीन, सबसे पहले एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8 होगा, 18 होगा, 20 नहीं 32 होगा ना, 8 4 32 और यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगर इस प्रकार की चीजें आएंगे तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन। ये एन क्या होता है, इनका सम, इन सब का जो सम होगा, यानी कि यहाँ पे ये लिख सकते हो, फिर ये लिख सकते हो, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी। सबसे पहले ये साइन किसका है, सिंबल है सम का। मतलब क्या कहना चाहता है कि पहले आप फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई एक्स से कराएं, उसके बाद उन सबका सम रखें ऊपर, और नीचे क्या, फ्रिक्वेंसी का सम। भैया सबसे पहले एफ इंटू एक्स मैंने करा दिया, इनका सम बताओ कितना है, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ। 2 और 8 10, 10 और 18 हमारे पास 28, 28 और हमारे पास 32 कितना हो जाएगा, देखो 28 और मेरे पास 32 हो जाएगा, 50 60 हो जाएगा, 60 हम लोग जोड़ लेंगे कितना, 50, तो हो जाएगा 110। फिर सम ऑफ एफ भी चाहिए, तो सम ऑफ एफ कैसे निकालूंगा, 1 प्लस में 2 यानी कि 3, 3 3 6, 6 4 10 5 15, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। चलो यहाँ रखना है ना मुझे, 110 अपॉन में आया है 15, आया है ना 15।
वैसे वो काट सकते हो क्या? देखो पहले बात 5 से कट रहा है, सॉरी हाँ 5 से कट रहा है। 2 5 जा और यहाँ पे 2 5 जा अपॉन में 3 काटूंगा 7.6 नहीं आएगा, कितना आएगा 721, 1 बचेगा 0333, 7.33 अप्रॉक्स आपका आंसर ये आएगा। कुछ इस प्रकार से आपको मीन निकालना है। अगर केवल नंबर दिया हो 2 4 6 8 वगैरह वगैरह तो ऐसे निकालूंगा, अगर एक्स दिया हो या एफ दिया हो तो मैं ऐसे निकालने लग रहा हूँ। बट थोड़ा सा और थमे जरा, आप इसको रफ कर देता हूँ पहले ताकि मैं थोड़ा आपको चीजें और बता सकूं। ये आपका रिवीजन हो रहा है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी थमो जरा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको। अगर क्लास इंटरवल वाला आ जाता है क्वेश्चन, क्या जाता है क्लास इंटरवल वाला, तो वहां पे दो आपको फॉर्मूले याद रखने, एक याद रखना स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है आपके पास शॉर्टकट मेथड। कैसे भैया देखो, अगर मैं बात करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड की, पहले फॉर्मूला बताता हूँ फिर क्वेश्चन आपको सीधा कराता रहूंगा, ठीक है ना। एक होता है शॉर्टकट मेथड, कोई बता सकता है फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का? यहाँ लिखिएगा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में एच। यहां बात करूंगा शॉर्टकट मेथड की, तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू में डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ, बस। तो ये ए क्या होता है, मैं क्या करता हूँ इसको एज्यूम्ड करता हूँ, यानी कि मानता हूँ, एज्यूम्ड। अच्छा भैया कहाँ से एज्यूम करना है, एक्स वाले में से। हमेशा एक्स का मिड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक भैया, ये यू कैसे निकालूंगा, यू निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए अपॉन में एच होगा। ये डी कैसे निकालूंगा, डी इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस में ए। ए क्या होता है, एज्यूम्ड होता है, जो कि वही चीज ऊपर लिखी हुई है। अच्छा ये कहाँ से मानता हूं मैं, एक्स वाले में से, वो भी एक्स का कौन सा, मिड पॉइंट, मिड नंबर बोल सकते हो, मिड पॉइंट बोल सकते हो, जो आपको समझ आए वो बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये सारे आपके मीन के फार्मूले थे। ये इसी प्रकार मीडियन भी होगा, इसी प्रकार मोड भी होगा। मैं सारी चीजें क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ एक बार, लिंक पढ़िए डिस्कशन देख सकते हो वहां पे, लेकिन मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताता हुआ चलूंगा। तो मैं सीधा कराता हूँ क्वेश्चन आपको, और जितने भी और जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे वो मैं आपको फॉर्मूले उसमें बताता रहूंगा क्वेश्चन वगैरह में। ठीक, सारे मीन के मैंने बता ही दिए, इसी प्रकार से मीडियन आएगा वही बता दूंगा, मोड आएगा बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा मीन मीन है, मीन और मीडियन, मोड तो इससे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है मीन है। वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। बताओ कराया जाए क्वेश्चन, इसको रख कर देते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ सीधा। चलो बताओ, पहले क्वेश्चन मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले मैं 10 आपको एमसीक्यू कराऊंगा। 10 आपको मैं क्या कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा। मेरे पास है, मैं लिख के रखे हैं क्वेश्चन वगैरह। 10 मैं आपके साथ कराऊंगा एमसीक्यू। उसके बाद जो 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मैं सारे आपके टाइप बता दूं, जितने टाइप आपके बनते हैं वो सारे मैं बता दूं। चाहे वो मीन का हो, चाहे वो मीडियन का हो, चाहे वो मोड का हो, चाहे वो के की वैल्यू निकालना हो, चाहे वो F2 की वैल्यू निकालना हो, चाहे वो कुछ भी निकालना हो, तो वहां पे मैं सारे आपको क्या कर रहा हूँ, टाइप कवर कर रहा हूँ। एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो 7 से 8 या फिर 10 क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा सारे टाइप कवर करते हुए। ठीक, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, समझ गए ना आप लोग। चलो, तो आपको मैं स्क्रीन पे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत तो कैसे भैया दूंगा मैं। चलो, आपके जो सामने पहला क्वेश्चन लिख के आ चुका है, जरा चेक करें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके सामने, वो क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के बताएं मुझे आप लोग। हम ही पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आपको सामने दिख ही रहा होगा। हाँ, पीडीएफ जो है वो मैंने लिंक डाल दिया, वहां डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपको तो दिख ही गया होगा, बताएं पहला क्वेश्चन में करना क्या है। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएं मुझे आंसर, पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन
ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 15। मतलब क्या भैया, ये 1 से लेकर के 15 के बीच में जितने भी आपके पास इवन नंबर हों उन सबका क्या निकाल दिया जाए, मीन निकाल दिया जाए। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ जी, थैंक यू। चलो बताओ, 1 से लेकर के 15 के बीच में कितने इवन नंबर हों जरा आपको लिखने पड़ेंगे ना। जैसे कि इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 और 12 और मेरे पास 14 और मेरे पास 16 और मेरे पास 18। हाय ठीक, ऐसा नहीं होता है। केवल देखो हमको 15 तक ले रहे थे ना, तो इतना लो, यानी कि 14 भी लेना पड़ेगा, फिर 16 ना लेना, क्योंकि 1 से लेकर के 15 के बीच मुझे लेना था। ठीक, इनका मुझे मीन निकाल दो भैया। इनका क्या निकाल दो, मीन कैसे, बताओ कैसे निकालूंगा। सबको ऐड कर दूं, अपॉन विद नंबर और बता देता हूं, तो सबको ऐड करो। दो आपको कैलकुलेशन यहाँ आपको आनी चाहिए। आपका एडिशन सही होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन सही होना चाहिए। वहां मैं कराने नहीं आऊंगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है ना, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको कल तरीका बता सकता हूँ, स्टेप बता सकता हूँ, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना वहां पे। तो आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, भी आई भी होगा, सबसे लास्ट चैप्टर यही है आपका, तो पढ़ ही चुके हैं आप लोग। अच्छा, 1 से पढ़ रहे हो, 10 में आ गए हो, तो मल्टीप्लाई तो आना होगा। ठीक, बताओ सबको जोड़ो। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और मेरे पास 10, 20 और 10 30, 30 और 10 42, 42, 42 मेरे पास कितना, 14 कितना होता है, देखो 42 प्लस में 14 कितना हो जाएगा, 6 5, यानी 56 आ गया। 56, तो 56 अपॉन कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 7। अच्छा कितनी बार में जा रहा है, 8 7 जा 56। जी हाँ, तो एक्स बार जो आया वो 8 आया है। क्या आपका जो मीन आया वो 8 आया, किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 8? जी हाँ, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बताएं, समझ में आया ना क्वेश्चन? नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, प्यारा सा मुन्ना सा, एकदम गुड्डू सा। चलो, आपकी स्क्रीन पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्रस्थान हो चुका है। जरा उसको तोड़ दें, फोड़ दें, मरोड़ दें। नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। वंस, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड। 1 to 9 के बीच में सारे नेचुरल नंबर का आप क्या बता दें, मीन बता दें। अच्छा भैया बताओ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, जितनी भी आपकी गिनती होती है उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा देखो, नेचुरल नंबर यही तो है सारे, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और एक 9, सारे हो गए। जरा सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, ऐड करके मुझे बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। हाँ, हम बताएंगे कितना आएगा। चलो, मीन निकाल से पहले ऐड करना पड़ेगा। बताओ कैसे ऐड करूंगा, जल्दी बताओ। देखो, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10 और 5, ऐसे जोड़ा करो ना, नंबर ढूंढा करो। देखो, इन सबको जोड़ूंगा 10 आएगा, फिर से इनको जोड़ूंगा 10 आएगा, इनको जोड़ूंगा 10 आएगा, इनको जोड़ूंगा 10 आएगा, यानी कि 10 20 30 40, 40 और 5 45। तो इन सबका सम कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। 45 अपन कितने नंबर, जल्दी बताओ। 9 नंबर थे ना, 9 9 5 जा, हमारा आंसर 5 आ रहा है। किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 5? जी हाँ, मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर सी में। सी 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 में दिख चुका है, गया। बताएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दे दिया जाए क्या? जी भैया, एकदम दे दिया जाए, एकदम इजाजत है हमारी, खुला छूट है आपको। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख के आ भी रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नॉर्मल सा है भाई। क्या कह रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आपको मीन बताना है। अच्छा भैया, एक मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, पहले इस बात को पहले समझाना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात समझो जरा, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, जरा 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ। जब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें, अगर आता है, वरना नहीं आता तो समझे जरा 2 सेकंड, बस 2 सेकंड मुझे दो। चलो देखो समझो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ, अगर आपको नेचुरल नंबर का सम करना है बच्चों, क्या करना है, नेचुरल नंबर का सम करना है। अच्छा भैया, कैसे सम, मतलब क्या है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे बोल दूं 1 2 3 4 5 और 6, या फिर 1 और 2, या फिर 1 2 3, 1 2 3 और 4। चलो इनका सम बताओ कितना आएगा, पहले इसका सम बताओ, तो बहुत ध्यान समझना। इन सबको जोड़ोगे 3 आएगा, इन सबको जोड़ूंगा कितना आएगा, 6 आएगा, इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 7,
3 10 आएगा। यही तो आया है, यही तो आया है, इसका तो कुछ आया नहीं है। नहीं आया क्या? अच्छा इसका सम बताओ कितना आएगा। 7 7 और 7, 7 7 14 7 21, 21 ही तो आया है, देखो आया है ना 21। अब समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, पैटर्न समझना पड़ेगा। अच्छा इस 21 को अगर मुझे लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 थे ना, 6 तो थे, 6 तो थे ना। अपॉन में, इनटू में, अगर मैं इसके आगे के नंबर 7 लिख दूं, अपॉन में 2 लिख दूं, ना लिख दूं क्या? जरा इसको सॉल्व करो। 3 2 जा 6 यानी कि 21। नहीं समझ में आया? ऐसे आएगा भी नहीं, ऐसे नहीं आएगा, समझो जरा। इसको हटा दो 2 सेकंड के लिए। सीधा चीज एक याद करो बस आप चीज। अगर मैंने आपको एपी में बताया भी था, मैंने आपको एपी में क्वेश्चन बताया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर कैसे बताएंगे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एन एन तक हो सकते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं आप सबसे इन सब का सम पूछ लूं, ये सारे नेचुरल नंबर का सम पूछूं, तो आप जल्दी से बताओ क्या बताएंगे? आप बताएंगे एन प्लस 1 अपॉन में 2। यही तो बताओगे, यही तो बताने लग रहे होगे आप लोग, नहीं बताओगे क्या? समझो। अच्छा मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, कैसे? समझो, इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ सीधा सीधा। अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है कि एन तक नेचुरल नंबर का सारा सम करना, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एन तक होगा। ये बताओ सीरीज क्या है कि है? हाँ हाँ, तुम एपी की सीरीज है ना ये। अगर एपी की सीरीज है तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। ये तो लगा सकता हूँ। या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस में एल। बताया था मैंने, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे एपी में। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और आपको लास्ट टर्म पता हो। कर सकता हूँ ना? चलो, अगर मैं इस फॉर्मूले को मत लगाऊं, ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म यहाँ पता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस में एल, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है और मुझे लास्ट टर्म पता है, और मुझे सम ऑफ एन टर्म चाहिए ना, सम ऑफ एन टर्म। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन तो एन ही रहेगा, अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए कितना है 1 है, प्लस में कितना है एल कितना है एन है। ये तो मैंने आपको बोला था ना, देखो ये चीज, ये तो मैंने आपको बोला था एन अपॉन में 2 एन प्लस 1, यानी कि मैंने आपको ये बोला था कि सम आप कैसे निकालोगे इसका, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगर मुझे इन सब का सम करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। यही देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पहले यही फॉर्मूला यहाँ लगाया था। ये क्या है, सम ऑफ द 6 नेचुरल नंबर, 6 टर्म तक नेचुरल नंबर का सम मुझे करना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये नेचुरल नंबर तो लिखे ना। अगर मुझे इनका सम करना है, फिर ऐसे करूँ 6 7 7 7 जोड़ कर कैसे करूँ, वरना ऐसे नहीं करूंगा मैं। ये मुझे पता चल गया नेचुरल नंबर है। इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, कितने नंबर टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया, फिर इसके आगे एक 7 होगा, नंबर बढ़ रहा है, अपॉन में 2 होगा, 3 7 3 21, डायरेक्ट आ गया। अगर इसका मुझे करना हो तो वो 3 आ रहा जोड़ने पर, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 और 2, तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या है, 3 आता है, अपॉन में 2 आता है, काटोगे पीटोगे 3 आ जाएगा। अगर मुझे इसका करना होता 1 2 3 4, तो नंबर है 4, इसके आगे आएगा, आगे यानी कि n प्लस 1 यानी कि 5 अपॉन में 2, काटूंगा 2 5 2 10। देखो आया कि नहीं आया? वही चीज देखो क्वेश्चन भी कह रहा था, ये जो क्वेश्चन कह रहा था आपसे थर्ड नंबर ये कह रहा था कि द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको सम पता होना चाहिए ना,
यानी कि मुझे क्या निकालना है, 1 + 2 + 3 n, इन सबका मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। अच्छा, अगर मुझे मीन निकालना है तो सबसे पहले मुझे इन सबका सम पता होना चाहिए, यानी कि जोड़, सबका सम कितना होगा। सबका सम मैंने देखो निकाला, बताया ना आपको कितना होगा, n + 1 अपॉन में 2, n + 1 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ये तो सम आ गया ना। मुझे मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, सम ऑफ द डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ये तो करना पड़ता था। बताओ इन सबका सम कितना आया है, n + 1 अपॉन में 2 अपॉन नंबर ऑफ डाटा, कितने डाटा था यहाँ पे n, तो नीचे n कर दें क्या, ये हमारा मीन आ जाएगा। इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, n + 1 अपॉन में 2 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका मीन है। यानी कि जो मीन होता है, ध्यान रखना, जो मीन होता है किसका, मीन किसका, नेचुरल नंबर का जो मीन होता है या फिर एन टर्म का भी मीन होता है, वो कितना होता है, n + 1 अपॉन में 2। ये ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है आपको, हाँ मुझे तो दिख गया, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कुछ ऐसे आपको चीजें समझनी है, देखो सारे यूज आएंगे यहाँ पे। आप जितना शॉर्टकट ढूंढोगे ना, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, उतना ही आपको आसान रहेगा क्वेश्चन करने में। समझ गया ना, तो समझा ना कि सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर कितना होता है, n + 1 अपॉन में 2 होता है। बताएं, कर सकते हो क्या आप लोग, पता आपको मैं क्वेश्चन नंबर आगे बता दूं क्या, जल्दी बताओ जरा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो लिखा है 4th, वो आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ये है तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। आपको जिसको फॉर्मूला नहीं पता है मैं बोल देता हूँ या फिर लिख ही दूंगा सीधा सीधा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको एक फार्मूला देके जाएगा, जो फार्मूला क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। यानी कि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। ये क्या है, मीन, मीडियन और मोड में क्या है, प्रकार का रिलेशन है। क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, फाइंड द मीडियन, मुझे मीडियन निकालना है। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे मोड पता है, यानी कि इसकी वैल्यू पता है 45 इज इक्वल टू ये दे रहा है 3। मुझे मीडियन निकालना है। क्या मुझे मीन पता है बच्चों, क्या, जी हाँ 27, यानी कि 2 × 27। ये लिखा है 45 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 27 टू जा होता है 54। इस 54 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 54 प्लस में 45 इज इक्वल टू 3 मीडियन। जरा इन सबको ऐड करो, 5 4 9 99 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मीडियन। इससे काटोगे 3 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। बताओ, ये सारे फॉर्मूले नोट करते रहे, जितनी आपको नई चीजें मिलती रहे नोट करते रहे, ताकि आप चीजें बाद में भूल लेना। बताओ क्वेश्चन नंबर मैं आपको थोड़ा सा आगे करा दूं क्या, जल्दी बताओ, आगे करा दूं क्या। अरे जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर जरा 5th करके बताएं मुझे। क्वेश्चन क्या लिखा, नॉर्मल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी क्या कह रहा है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास मार्क क्या होता है क्लास इंटरवल का, मुझे बता सकता है मुझे क्या, यदि आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर, बताओ बच्चों, जल्दी बताओ आंसर। नहीं कर पाए क्या, देखो नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। तो क्या कह रहा था, कर जो क्लास, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब कि जो मैं एक्स निकालता था क्लास इंटरवल में, तो कैसे निकालता था, जैसे कि आपके पास एक क्लास दिया है 0 से लेकर के 10 तक, या फिर 10 से लेकर के 20 तक, ये हमारे क्लास इंटरवल दिए। अगर मुझे यहाँ से निकालना है एक्स की वैल्यू, यानी क्लास मार्क निकाल लो, कैसे निकालूंगा, क्या मैं, ये होती तुम्हारी अपर लिमिट, सॉरी ये तुम्हारी लोअर लिमिट होती, यानी कि लोअर क्लास होती है तुम्हारी, ये बोल दो लोअर क्लास, ये बोल दो अपर क्लास, ठीक। अगर मुझे एक्स निकालना है तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके अपॉन में आधा कर देता था क्या, इन दोनों को ऐड करके आधा कर देता था क्या, मतलब क्या है कि लोअर प्लस अपर क्लास को जोड़ करके अपॉन में 2 कर देता था, ये तो करता था, तभी तो निकाल सकते थे चीज। बताओ इस ये चीज कहाँ लिखी है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी नंबर, देखो लिखा है ना 1/2
लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, या फिर बोल दो लोअर क्लास प्लस में अपर क्लास लिखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी नंबर होगा इसमें। चलो पांचवें वाले क्वेश्चन में बताओ, क्या आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत है एमसीक्यू के? बताओ, गारंटी ले रहा हूं इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, यानी कि इन जो मैंने आपको कराया है ना 5 एमसीक्यू, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे आगे आएगा ही नहीं। पहली बात तो मीन, मीडियन, मोड। मीन मैंने इसी में बता दिया आपको कैसे निकालना है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। ये मैंने आपको कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है भी नहीं, बात आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू के रेयर कैसे पूछ देता तो पूछ देता, वरना कोई उसकी नीड नहीं। मैं अब आपको सीधा कराऊंगा 10 क्वेश्चन शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग एक ही में है यहाँ पर। तो बताओ, 5 आपके लिए बहुत क्वेश्चन है इतने, इससे बाहर तो जा भी नहीं सकता कहीं पर, क्योंकि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन चाहे जैसा है सारे कर सकते हैं आप लोग। बोलो इसको हटा देते हैं, फिर आपको मैं आपको कराता हूँ शॉर्ट और लॉन्ग प्लस मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको मैं चीजें और बता सकूँ आगे। मैं यहाँ पर इस वीडियो में केवल सारे के सारे टाइप कवर करा रहा हूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो बताएं, यहाँ तक मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यू के, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बहुत है। बताओ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं उठाए कि क्लास दे दिया 2 4 6 8 10 सबको मीन निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास एक्स दिया वाई दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन प्रॉपर एकदम आने वाले हैं बोर्ड में, मैंने आपके सामने वही क्वेश्चन लिए हैं, कोई हलवा हलवा क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है शॉर्ट का, देखिए क्वेश्चन ना आप लोगों को, चलो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो अर्थमेटिक मीन है, क्या है अर्थमेटिक मीन, देखो इस बार बोला नहीं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, नहीं गलत बात है, इसने बोला है जो अर्थमेटिक मीन है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो फॉलोइंग नंबर का, यानी कि जो कुछ नंबरों का जो मुझे मीन है वो मुझे पता है। अच्छा क्या कितना पता है? 15 देखो पता है, लेकिन नंबर मुझे क्या दिया है वो देख लो पहले। 27, 23, x-4, x+4, 3 एंड 7 इज 15। मतलब क्या है भैया समझो, आपके सामने कुछ नंबर दिए गए हैं, मैं उन नंबर को लिखना चाहता हूँ, क्या परमिशन है? जी भैया लिख दीजिए। 27, 23, x-4, x+4, 3 और 7, 3 और 7 इज 15। मतलब क्या है, इन सब का जो मीन है वो कितना है? 15 है। सही लिख दूं क्या ये सबको? इज 15। इन सब का मीन कितना, जल्दी बताओ? 15 है ना। तो मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी है। अच्छा कैसे पता करूं, जल्दी बताओ, क्या दिया को समझो। 27, 23, x-4, x+4, 3 और 7 इज 15। मतलब क्या, इन सब का मीन कितना पता है? 15 पता है। तो आपको यहाँ बतानी है x की वैल्यू बतानी, बताओ कैसे निकालूंगा। क्या ये बताओ ये सारे नंबर है क्या? अच्छा मीन बताओ निकालता कैसे हूँ, सारे नंबरों को ऐड करके अपॉन जितने नंबर है वो रख देता हूँ। कैसे भैया? सबको इधर ऐड करो, मतलब क्या है 27 प्लस में 23 प्लस में x-4 प्लस में x+4 प्लस में 3 प्लस में 7 अपॉन, अच्छा कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। इन सबका मीन कितना दिया है? 15 दिया है। अगर मैं इसको जोड़ता इन अपॉन करता तो काट पीट के मीन 15 आना चाहिए ना। चलो वही तुमको करना है यहाँ पे, यह मन मान लेते हैं। अब कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो सबसे पहले इस 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखो, अब तुमको सबको ऐड करना है। देखो 27 में ऐड करना 23, कितना आएगा? 40, 40 50, 50 आ गया ना, 50 यहाँ पे आ गया और ये 10 यहाँ पे लिखा, 60 हो गया। तो यानी कि 60 प्लस में x और x हो जाएगा 2x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 15। 1 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 60 प्लस में 2x, 15 6 90, इसको उधर लेके जाऊंगा तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस में 60, प्लस दबाएं चला गया उधर, तो 2x इज इक्वल टू में 30। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 30 अपॉन में 2 यानी कि 15। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है पहले आंसर की, वो आ चुकी है 15। यानी कि यहाँ पे 15 रखोगे, यहाँ 15 रखोगे, सबको सॉल्व कराओगे, मीन निकालोगे, 15 आपका आएगा। यानी कि जो मेरा आंसर था वो क्या है? 15 है। कुछ इस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, हलवा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ठीक है ना। कर सकते हो क्या? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। बताओ कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ रहा होगा, जल्दी से करके बताओ मुझे।
दूसरा क्वेश्चन जल्दी बताओ, जल्दी मिटा दिया है। चलो मैं पढ़ देता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, इस बार पहले से मुझे पता है अर्थमेटिक मीन 21.5 पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके देखो क्या क्या मुझे दिया गया, एक्स पता है और फ्रीक्वेंसी पता है। सबसे पहले एक्स दिया है और एफ दिया है, ऐसे पहले लिख लूँ मैं हॉरिजॉन्टली, पहले वर्टिकली लिख लेता हूँ। ये कितना दिया है जल्दी बताओ। एक्स है पहले मेरे पास 5, 15, 25, 35 और 45। फिर एफ कितना पता है 6, 4, 3 और के और हमारे पास 2। इन सबका जो मुझे मीन पता है, मीन, अच्छा मीन में जल्दी बता दो कितना पता है 21.5। तो यहाँ बताना आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे यहाँ पे के की वैल्यू पता करनी, समझो क्वेश्चन क्या लिखा हो। ये हमारे पास क्या पता है एक्स और ये पता है यानी कि एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया मेरे पास, क्या दिया क्लास मार्क दिया यानी कि 5, 15, 25, 35 और हमारे पास 45, 6, 4, 3 के और 2। इसका मुझे मीन कितना पता है 21.5 पता है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है मुझे, फाइंड वैल्यू ऑफ के पता करना है, ये पता करना होगा। तो कैसे निकालूंगा, अच्छा ये मीन दिया है ना, तो सबसे पहले क्या मीन बताओ कैसे निकालता हूँ मैं, यानी कि एफ पता हो एक्स पता हो तो मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले एफ इंटू में एक्स निकालता हूँ। करो मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 4 15 जा 60, 25 3 जा 75, 35 मल्टीप्लाई के यानी कि 35 के, 40 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 90। अब बताओ अच्छा मीन कैसे निकालता था इन वाले सारे क्वेश्चनों में। मीन निकालने फॉर्मूला ये होता था समेशन ऑफ एफ इंटू में एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये तो करना पड़ता था, यानी कि सबसे पहले एफ इंटू एक्स निकालो फिर इनका सम करो। सबका सम जल्दी बताओ कितना आएगा, तो सब सम करके बताता हूँ आपको। 30 और 60 90, 90 90 180, 180 में आपको कितना ऐड करना है 75 ऐड करना, कितना आएगा 5 15 2 255 आएगा। 255 प्लस में 35 किया जाए, ऐड तो होगा नहीं, परिवार से है नहीं, यानी कि के इधर है, इधर के वाला फंक्शन तो है नहीं, तो ऐसे लिखा रहेगा। यानी कि इन सब का सम कितना आया है 255 प्लस में 35 के अपॉन में। अच्छा समेशन ऑफ एफ यानी कि इन सब का सम करना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा सम करके, जल्दी बताओ सम करो। 6 4 10, 10 3 13, 13 3 15, तो 15 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा के, क्योंकि के लिखा था यहाँ पे लिखोगे 15 प्लस में के इज इक्वल टू। अच्छा ये मीन कितना पहले मुझे पता है 21.5। इसको चलो सॉल्व कर लो आप लोग, बस ये देखो बन गया अपॉन 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा सॉल्व करो जल्दी से। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 255 प्लस में 35 के आ जाएगा इज इक्वल टू। जैसे 15 मल्टीप्लाई किससे कराओगे 21 5 से कराओगे तो कितना आएगा, देखो 15 5 जा 75 का 5 7 लिखूंगा, 5 यहाँ लिखूंगा। 15 1 जा 15, 15 और 7 हमारे पास होता है 22, 22 का 2 कैरी लगेगा 2, 15 30, 30 और 2 बाद 32, पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ प्लस में। के का मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो 21.5 के आ जाएगा। अब देखो थर्ड के इधर लिखा है, के यहाँ पर है, नंबर यहाँ पे, नंबर यहाँ, तो इसको इधर लेके आओ चाहे उसको इधर लेके जाओ, मतलब क्या है इसको मैं इधर लेके आता हूँ उसको इधर लेके जाऊंगा, यानी कि 35 यानी के को एक साथ लेके आओ। देखो प्लस में था, चला माइनस में चला आया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है 32.25, नहीं 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 322.5 लिखा है, प्लस में था तो माइनस चला जाएगा, माइनस में 255 आ जाएगा। जरा उसको माइनस करोगे कितना बचेगा, देखो 35 में मुझे माइनस कराना है 21.5, बताओ ऐसे माइनस कराओगे, ध्यान रखना पॉइंट वाले माइनस। ये 5 लिखा है, बड़ा अजीबो गरीब बन जाता है 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 लेना पड़ेगा, 10 में से चला जाएगा 5, 5 बचेगा, यहाँ से 4 बचा है, 4 से चला जाएगा 1 तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, पास 1 बचेगा 13.5, ये आपके पास के आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो आएगा, चेक करो ठीक सही है। अब मैं बात करता हूँ जरा इसमें से, यानी कि 322.5 में से आपको माइनस कर कितना करना जल्दी बताओ, 255 माइनस करना है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पे चला जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, बस कितना आएगा 67.5 आ जाएगा, कितना आएगा, इसको हटा देता हूँ, मुझे निकालना है के, कितना होएगा 67.5 अपॉन में 13.5, इससे ये हटा देता हूँ, ये आपका शायद कितनी बार में जाएगा 15 बार में, 5 बार में, शायद 5 में चला जाएगा, 5 के की वैल्यू 5 आ रही है, जब चक्कर 5 में जा रही है ना, तो जब 25 2 5 15 17, हाँ सही है, यानी के की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। यहाँ पे जो आंसर कितना आएगा, के की वैल्यू 5 आएगी। कुछ ऐसे लेवल होता है क्वेश्चन का आपका, ठीक है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन मत लगाना।
कि एफ दिया है, एक्स दिया है, एफ एक्स कराऊंगा, सम कराऊंगा, अपॉन कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, वो तो नॉर्मल कर सकते थे। सब प्रैक्टिस जो अब करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे ना, ये तो आपको पता ही था ना कैसे मीन निकाल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक नंबर मिस कर देगा फ्रीक्वेंसी से, आपको वही नंबर पूछ लिया जाएगा। समझ गया ना? तो मजा आया ना? तो ऐसे क्वेश्चन करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, तो जरा इसको रफ कर देता हूँ फिर आपके सामने, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड चल के आ रहा है, जरा एक बार ट्राई करो जल्दी से। इसी सॉल्व लेते रहना जो, ठीक है ना, इसका ऐसे सोल्यूशन करते रहना, पीडीएफ खोल कर रखना सामने अपने। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग करते हैं? थर्ड। चलो थर्ड नंबर को जल्दी से देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये सेम क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन जो मुझे पता है, कितना पता है? 25 पता है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, देखो इस बार दिया है क्या, मार्क कितना दिया है इस बार? वैसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, हल्के में क्वेश्चन लेना नहीं, क्योंकि हल्के हो भी नहीं आप लोग। देखो सबसे पहले क्या दिया, मार्क ऑब्टेन, यानी कोई बच्चा है, कोई मार्क ऑब्टेन कर रहा है, समझ लो अपने हिसाब से। उसके बाद एक दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो मैं इसको बोलूंगा फ्रिक्वेंसी, ये एफ है, ये मेरे पास क्लास इंटरवल दिया है, मैं इतना बोलूंगा बस। कितना दिया है? 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिया गया है। फिर क्या दिया है? 6 एफ, 6 10 पास 5, इन सबका जो मीन है, मीन हमें पास पता है 25 पता है ना, मुझे मीन पता है 25, यहाँ से आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, एफ आपको बताना है। मीन वाला क्वेश्चन है क्या? अगर मीन वाला क्वेश्चन सबसे पहले पता करना पड़ेगा मीन। अच्छा मीन कैसे निकालता हूँ? एफ इंटू एक्स करके, एफ इंटू एक्स करके निकालता हूँ। भैया मुझे एक्स नहीं पता है, मुझे क्लास इंटरवल पता है ना, तो क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया था क्वेश्चन नंबर, यानी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5वां, कि हम लोग एक्स कैसे निकालते हैं? अपर, ये लोअर है ना, लोअर प्लस अपर अपॉन में आधा करके, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे अपॉन में 2 करेंगे। बताओ इन दोनों जोड़ो कितना आएगा? 10 आएगा, 10 का आधा 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 30 आएगा, 30 का आधा 15 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ो 50, 50 का आधा 25 आ जाएगा। इन दोनों जोड़ो 70, 70 का आधा 35 आ जाएगा। इन जोड़ो 90, 90 का आधा 45 आ जाएगा। अब बताओ क्या निकालते थे? एफ इंटू में एक्स निकालते थे ना, एफ इंटू में एक्स कैसे निकालूंगा? 6 5 जा 30, एफ मल्टीप्लाई 15 यानी कि 15 एफ, 25 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 125, 150, 150 आ जाएगा, 150। 35 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 350। 45 मल्टीप्लाई कितना 5 कितना आएगा? 20 25 कितना आएगा? 225 आएगा ना, 5 को 55, 25 2 5 20, ठीक सही है, कितना आएगा? अब बताओ क्या करना, मुझे बताओ मीन कैसे निकालता था? सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, यानी कि एफ इंटू एक्स का मुझे सम भी चाहिए, जरा सम बताओ कितना आएगा सबका, जल्दी बताओ इसका सम कितना आएगा। देखो इसको सबसे पहले जोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 300, ये लिखा है 100, हो जाएगा 400, 400 में जरा 100 जोड़ो हो जाएगा 500, जरा 500 में आप जोड़ो 200 हो जाएगा 700, 700 में जोड़ो कितना 30, 730, 700 में 730 में जोड़ो 25, कितना हो जाएगा? 755, तो आ जाएगा 755 प्लस ये हो जाएगा 15 एफ। ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि नंबर ये एफ है, अलजेब्रा के साथ लिखा है तो जुड़ेगा नहीं। अच्छा इन सबको जोड़ो, 6 6 12, 12 10 22, 22 27, इसका सम आ जाएगा 27 प्लस में एफ आ जाएगा, ये तो आएगा। एफ है समझना, ध्यान रखना, ये मेरे पास प्लस ऐसे बनाऊंगा मैं और एफ ऐसे बनाता हूँ। राइटिंग बड़ी खराब है यार, बताओ क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकता भैया। चलो मीन, अच्छा मीन कैसे निकालता हूँ? समेशन ऑफ एफ इंटू में एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। बताओ कितना आया है? 55 प्लस में 15 एफ अपॉन में ये कितना आया है? 27 प्लस में एफ इज इक्वल टू मीन कितना पता है मुझे? 25, तो 25 रख दो, अपॉन में कर दो 1, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करो जल्दी से, यानी कि 75 प्लस में 15 एफ मल्टीप्लाई, देखो 25 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे जल्दी से बताओ आप लोग? 27 से करो, कितना आएगा? देखो 25 माइनस में 2 प्लस में 2, 25 625 प्लस में 50, 5 7 6 7 675, 675 प्लस में 25 एफ,
प्लस माइनस कराओ, यानी कि 55 इसको उधर लेके आओगे, 25F इसको उधर लेके जाओगे, इसको हटाओगे तो 10 बचेगा ना, देखो 25 चला जाएगा, 15 10 बचेगा, इनको हटाओ, 0 8 सही है, 80 बचेगा ना, इनको हटाओगे तो यानी कि 577 में से हटाओगे 675 बचेगा 80, कितना बचेगा 80, यहाँ बचेगा 10F, तो F की वैल्यू निकालनी है तो 80 अपॉन में 10, इसको कटेगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 8। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। जी हाँ, एकदम जी, आप सही कर रहे हैं कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन भैया कराया करें आप, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे। तो हलवा क्वेश्चन नहीं करने का। बहुत अच्छा भैया लगा आप ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें। ले लिया ना, चलो इसको रफ करता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आ रहा होगा, जल्दी इसको करें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आ, जल्दी इसको कर सकता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। बताओ, पढ़ दो क्वेश्चन नंबर क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे, वो तो आपको आ ही रहा था, जल्दी बताएं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मुझे क्या पता करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करना है। ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। मतलब मुझे मीन पहले से पता है, इस बार फिर से मुझे मीन पता है, कितना पता जल्दी बताएं। मीन सर पता है 1.46 पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो करा दीजिए क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार आपके सामने, इसको मैं अच्छी राइटिंग में लिखूंगा आपके सामने, बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यानी कि मैं जो लिखा है ना, नंबर ऑफ अटेंडेंस लिखा है, उसको यानी कि एक्स बता देता हूँ, वो एक्स चीज लिखी है, ठीक है ना। बहुत प्यार से क्वेश्चन कराऊंगा। 0 1 2 3 4 5 और हमारे पास 6 तक है, 5 तक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 तक है, 5 तक मान लेंगे। मेरे पास फ्रिक्वेंसी जो पता है, कितनी पता है, 46। ये हमारे पास F1 है, ऐसे लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारे पास F2 है, ये मेरे पास 25 है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 5 है। ठीक, इसने पहले से बोल दिया इन सबका जो टोटल है बच्चों, वो कितना है, 200। इन सबका टोटल है 200। ठीक, और जो मुझे इसका मीन पता है, कितना पता है, 1.46 पता है। आपको क्या बताना है, F1, और यहाँ पे आपको F2 बताना है। ठीक, चलो इतना आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है समझ लो क्वेश्चन एक बार। एक्स पता था 0 1 2 3 4 5, फ्रिक्वेंसी पता है, फ्रिक्वेंसी पता है आपको सामने 46, F1 F2 25 10 और 5 पता है, और इनका मुझे मीन पता है 1.46। मुझे F1 और F2 निकालना है। सबसे पहले मुझे मीन दिया है ना भैया, तो मीन कैसे निकालता हूँ, जब तक F मल्टीप्लाई X नहीं पता होगा मैं मीन नहीं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो मकसद होना चाहिए, ये मकसद और कुछ है ना, वो मकसद नहीं है, यहाँ देखो पहले मकसद क्या होना चाहिए कि F इंटू एक्स पहले निकाला जाए। मतलब क्या है कि 46 का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे 0 आएगा ना, F1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो F1 आएगा ना। सही लिखता हूँ यार, भैया राइटिंग बहुत खराब आपकी, क्या करें। F2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 2 F2 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे 75 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे 40 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे 25 आएगा। तो सही लिखते हैं ना, इसके नीचे जैसे लिख देता हूँ, सब ऐसे लिख देता हूँ, तो 46 ऐसे लिखा है। ये F1 तुम्हारा इसके नीचे सामने लिखा है, F2 आपके इसके सामने लिखा है, ये 25 सही लिखा था, ये 10 आपका यहाँ लिखा है, और ये 5 आपका यहाँ लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको कराने में आसानी रहे। अब जल्दी बताओ, इसके आगे मुझे क्या पता करना पड़ता था। अगर भैया मुझे मीन निकालना है ना, मीन, तो सबसे पहले मुझे क्या एफ पता होना चाहिए था, जो मैंने निकाल लिया है। फिर समीशन ऑफ एफ यानी कि एफ का सम पता होना चाहिए। अच्छा, सम मतलब क्या, इन सब का सम पता करना है। जी हाँ, सम पता करना है। इस जीरो से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक, जैसे उससे मतलब आपको नहीं है ना। अरे भैया क्या बोल दिया आपने फिर से, हाँ मतलब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई ध्यान दो। 0 F1 2 F2 75 40 सबको जोड़ना है। देखो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो,
75 में जरा 25 ऐड करो। देखो पहले नंबर ढूंढा करो, सोचा करो कौन सा मेरे लिए आसान रहेगा ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 5 और 5 10 बन जाएगा, मुझे आसान रहेगा। तो ऐसे मत जोड़ा करो, ये 75 नहीं लिखा है, ये 70 लिखा है, ये 25 नहीं लिखा है, ये 20 लिखा है। तो जैसे आप 70 में जरा 20 ऐड करो, आ जाएगा 90। आपने यहाँ 5 छोड़ा, आपने यहाँ 5 छोड़ा, 10 हो गया। तो 90 प्लस में 10 हो जाएगा 100। 100 में जोड़ो कितना, 40, तो हो जाएगा 140। तो 140 प्लस 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 यहाँ पे लिखा था F1 प्लस में यहाँ पे लिखा था 2F2, यानी कि जो सम आया है मेरे पास F इंटू एस का कितना आया, इतना आया है। यानी कि 140 प्लस में F1 प्लस में 2F2, जो F का इन सब का सम आया था कितना है, 200 दिया है पहले से, मैं बात करूंगा, अभी रुक जाओ। अब समझो मुझे मीन निकालने का तरीका क्या होता था, समेशन ऑफ F इंटू में X अपॉन में समेशन ऑफ F, यही तो होता था ना, यही तो होता था ना। अच्छा क्या भैया मुझे मीन पता है पहले से, यहाँ लिख दूं क्या, मीन पता है 1.46 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने निकाल लिया एफ एक्स कितना पता है, समेशन मुझे पता है 140 प्लस में F1 प्लस में 2F2 अपॉन में, अच्छा समेशन ऑफ F कितना पता जल्दी बताओ, 200 पता है, इस बार 200 पता है। 1 मान के क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा दूं क्या, जय देखो पॉइंट लिखा है 2 के साथ, यहाँ पे 2 0, तो क्या कर देगा, खा जाएगा। कैसे भैया, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे आप 200 का मल्टीप्लाई 1.46 से कराओगे, इस पॉइंट से 0 हट जाते हैं, ये दोनों 0 हट जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 12, यहाँ कराऊंगा 8 और एक 9 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 292 आ जाएगा, इज इक्वल टू 140 प्लस में F1 प्लस में 2F2। इस 140 को इधर लेके चले जाओ चुप्पे चाप, किसी को बताइएगा नहीं कि हाँ ये इधर आ गई है, मतलब आ गया है, मतलब सॉरी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गलत बात। जैसे देखो इसमें ऐसा आपको माइनस करना है ना, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 152, यानी कि F1 प्लस में 2F2 की जो वैल्यू आई है वो ये इतनी आई है। यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशन बनेंगे, पहली इक्वेशन आपके सामने ये रही, जरा इसको हटा देंगे, इसको हटा दो, पहले क्वेश्चन ये रही। और देखो आपको क्या फ्रीक्वेंसी का सम कितना पता है, 200, जरा इनका सबका सम करो, यानी कि 46, F1 F2 को बात ही नहीं है। यहाँ देखो 25 और 5 30, 30 और 40, 40 और 80, 86, 86 प्लस में F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू कितना सम पता है, 200। फिर बता दो, देखो इन सबका मैंने सम किया, 200 पता है, पहले दिया गया था। अगर मैं इस 86 को उधर ले जाऊं, मतलब क्या, इस 86 को हटा करके मैं यहाँ पे लिख लूँ 86, जैसे आप 200 में से आप 86 को माइनस करो, कितना बचेगा, 114, यानी कि 114 बचेगा, यानी कि F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू 114, तो बचेगा ना 80 90 100, ठीक। यानी कि F1 प्लस F2 वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई। तो इसको हटा करके मैं ऐसे लिख लूंगा कि जो आपके पास 114 और यहाँ पर F1 प्लस में यहाँ पे F2, इक्वेशन नंबर आपके सेकंड रहे। क्या मैंने आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना नहीं बताया है क्या, क्या फर्स्ट और अगर दो इक्वेशन आपके सामने है तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे उसको, बताया है ना मैंने। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी करिए ना। कैसे करूंगा भैया, क्या लगाएं, तो एलिमिनेशन लगा दें, सब्स्टिट्यूशन लगा दें, भैया हम तो एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे भैया, F1 यहाँ पर F1 यहाँ पे माइनस कराऊंगा माइनस कराऊंगा माइनस कराऊंगा ताकि इससे कट जाए, नंबर सेम था। 152 में जरा 114 को माइनस करो कितना आएगा, जरा मैं आपको सामने माइनस करके दिखा देता हूँ। 8 3 आएगा, 38 ही तो आएगा ना, 8 4 12 3 15, ठीक सही है, 38 आएगा, इज इक्वल टू ये 2 है या 1 है, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि F2 आ गया, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। क्या F2 की वैल्यू 38 आई है क्या, जी हाँ F2 की वैल्यू 38 आ गई है। जैसे ही आपको F2 की वैल्यू 38 पता चल जाती है, आप लोग सीधा कहाँ जाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में जाएंगे। इस F2 की वैल्यू यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूंगा, मतलब कि सेकंड इक्वेशन है F1 F2 114, F1 मुझे निकालना है, F2 मुझे पता चल गया 38, यहाँ पे 114 को करूंगा तो F1 इज इक्वल टू 114 माइनस में 38, जो कि यहाँ पे जैसे ही आप माइनस कराओगे कितना बचेगा पता नहीं, मुझे करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचा 9, 7 76, F1 ये आपके सामने F1 आ गया 76।
तो बच्चों कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, कुछ ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। जल्दी से, आपके पास केवल 2 सेकंड है स्क्रीनशॉट लेने का, जल्दी ले लीजिए। बताओ, ले लिया स्क्रीनशॉट ना बच्चों लोगों ने? चलो हम लोग इसको मिटअप कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख के आएगा? 5वां नंबर लिख के आएगा। जल्दी देखें क्वेश्चन, 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देख लो क्वेश्चन को और आंसर दे दो जल्दी से मुझको। क्या भैया गाना गाया लगते हो? चलो कोई बात नहीं, गा देता हूँ कभी इधर, हम भी छोटे बच्चे हैं। क्वेश्चन 5वां जो लिखा आपके सामने, क्वेश्चन 5वां क्या लिखा है देखो जरा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड से करना। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया भैया आपने? शॉर्टकट मेथड का आपको फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? जी हाँ, नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ, या फिर एन बोल सकते हैं आप। चलो भैया क्वेश्चन बताओ पहले क्या सब। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा, क्या सबको बताऊंगा आपके सामने में। लिखा है आपके सामने जो मार्क है, जो आपके सामने जो मार्क, वो मार्क है वो क्या कह रहा है? लेस देन 10। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है अभी आपको सामने। लेस देन 10 है। इस पर अगर आगे लिखा है लेस देन 20, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, लेस देन 30, लेस देन 40, और यहाँ पर लेस देन 60, सॉरी 50 है, 50 और लेस देन 60, इतना आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार जो आपके सामने लिखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि मैं बोलता हूँ फ्रिक्वेंसी को, कितना लिखा है, कितना लिखा है आपके सामने, मैं बता देता हूँ 16, इसमें इसको फ्रिक्वेंसी कहूँगा, ठीक है ना। 16, 21, 35, 52, 58 और 78। ठीक है, आपको इन सबका क्या बताना है? बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड लिखा ना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड आपको क्या बताना है? इनका मीन बताना है। समझे पहले इस बात को। ये जो क्लास इंटरवल लिखा है ना आपके सामने, कह रहा है लेस देन 10, मतलब कि 10 से नंबर कम, 10 से नंबर कम लेना है आपको। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको जितने क्लास इंटरवल बताए हैं ना, जितने भी आपके सामने मैंने क्लास इंटरवल कराए भी थे पिछली क्लास में, यानी कि जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर था मेरा, फुल जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि चाहे 0 से 10 ले लें, तो यहाँ पे 10 से मुझे 20 लेना पड़ेगा। यानी कि जो अपर और लोअर की हमेशा जो फ्रिक्वेंसी में या फिर क्लास में जो गैप होता था, वो हमेशा कितना होता था? सेम होता था ना। तो वही आपको सोचना है यहाँ पर, समझो। अगर कहेगा लेस देन 10, तो आप कहाँ से हमेशा लोगे? 0 से लोगे। इसको हटा देना, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? 0 से लेकर के 10 तक। फिर यहाँ पे लिखा है लेस देन 20, तो इसको हटा देना, फिर यहाँ 10 तो यहाँ पे 10 लिखोगे, यहाँ 20 तो यहाँ पे 20 लिखोगे, यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ पे 50 तो यहाँ 50 लिखो, 40 है तो 40 लिखोगे, यहाँ पे 50 है तो यहाँ 50 लिखोगे। देखो आया है ना, देखो। यानी कि अब बन गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। दो गैपिंग सेम आ रही है, 10 10 10 10 10 10 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं, सबसे पहले मुझे अगर मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो पहले फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मीन का फॉर्मूला जो होगा बाय शॉर्टकट, तो ए प्लस में सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होगा। सबसे पहले ए का पता करना पड़ेगा। अच्छा ए क्या होता है? हम लोग एज्यूम मानते हैं, कहाँ में से? एक्स में से, लेकिन एक्स में तो मुझे पता ही नहीं, तो सबसे मुझे एक्स पता करना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालता हूँ? दोनों को जोड़ करके आधा, यानी कि एक्स तो आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 आ जाएगा। जोड़ोगे 30 का आधा 15, इसका आधा 25, इसका आधा 35। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ता था? एफ इंटू डी, नहीं अभी कहाँ। अब सबसे पहले मुझे निकालिए आप ए। ए क्या निकालूंगा? 20 का नंबर माना पड़ता है एक्स में से, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ छोड़ो, 2 यहाँ छोड़ो, इसको मान लेता हूँ ए। ये हमारा काम करेगा ए का। अब मुझे निकालना है डी। अच्छा ये डी कैसे निकालूंगा भैया? एक्स माइनस ए करके। एक्स माइनस ए मतलब क्या करना है मुझे? एक्स माइनस ए करना है, सॉरी मुझे यहाँ पे निकालना है डी ना, तो डी का फॉर्मूला जो होता है वो एक्स माइनस ए होता है। अच्छा भैया एक्स तो ये रहा, ए है, घटाते घटाना हमको, हाँ सही घटाना है। तो 5 में से आपको माइनस करना है 35, में आएगा माइनस का 30। 15 में से आपको हटाना है कितना?
35 तो आएगा यहाँ पे माइनस का 20, यहाँ हटाओगे यहाँ बचेगा माइनस का 10, यहाँ बचेगा 0। जरा 45 में से हटा दोगे 35 बचेगा 10, यहाँ बचेगा यहाँ पे 20। सही है ना, जोड़ के देखो मैंने हटा दिया। अब मुझे करना है एफ इंटू डी, डी ये रहा एफ ये रहा, सबका मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि एफ मल्टीप्लाई डी। -30 का मल्टीप्लाई किससे कराना, 16 से, 16 × 48 480। 21 का मल्टीप्लाई -20 से 42, वही माइनस का। 35 का मल्टीप्लाई 10 से माइनस का 350। 52 का मल्टीप्लाई 0 से 52 आएगा। 58 का मल्टीप्लाई 10 से कराओगे 580 आएगा। 78 का मल्टीप्लाई 20 से कराओ कितना आएगा, 0 8 2 16, 1 7 14 15, 16 7 14 15। ठीक है, 1 से 0 आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ता था, अब मुझे चाहिए एफ इंटू डी का समेसन, यानी कि इन सबका मुझे समेसन चाहिए, फिर समेसन ऑफ एफ यानी कि इनका भी समेसन चाहिए। तो इनका समेसन मैं यहाँ लिख दूंगा, क्या इनका समेसन मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मैं आती समेसन कैसे करें, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, फिर दोनों को माइनस करा देना। देखो क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नहीं सबको जोड़ो। ऐसे में जोड़ना मैंने आपको बताया था ना। देखो ये कितना लिखा है 400, ये लिखा है 400, 400 400 800, तो ये 800 में जरा कितना जोड़ोगे, कितना 300, तो हो जाएगा 1100। अब 1100 में कितना जोड़ना, देखो 80 और 20 यानी कि 100 और 150, आपको 150 जोड़ना है। 0521 1250 आएगा ऊपर, वही माइनस का 1250 आएगा। जरा सबको जोड़ो कितना आएगा, 0 14 1 5 5 10 11 और 1 140 आएगा, यानी 1140 आएगा। अब जब देखो ये प्लस आया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो 1140 को माइनस करा दो, 011, यानी कि 110 आ गया ऐड करने पर। जरा इनको इसी प्रकार ऐड करो, देखो कैसे ऐड करूंगा। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 23 और 24 और 30, 3 आ गया, कैरी लग गया। 3 और 1 4, 6 9 14 19, 19 और 6 19 और 7 26, तो 26 आ गया, 260 आ गया। अब सारी वैल्यू यहाँ रखो, मतलब कि मुझे मीन निकालने के लिए ए मैंने कितना निकाला था 35, प्लस समेशन ऑफ डी 110 अपॉन में समेशन ऑफ एफ 26। इसको जरा माइनस कराओगे, यहाँ पे कट जाएगा, 0 0 कटेगा, तो बचेगा 35 प्लस में 11 अपॉन में 26। अपॉन मान कर चाहे एलसीएम चाहे पहले इसको डिवाइड करा लो, मैंने ऐसे सीधा एलसीएम लेता हूँ सीधा, तो 26 एलसीएम आ जाएगा। 26 का मल्टीप्लाई किससे कराना आपको, 35 से, कौन करा लेता हूँ यहाँ पे, 35 मल्टीप्लाई 26, ये तो लिखा है, ठीक कराओ। जैसे आप 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 180 और 30 210, 210 ही आएगा ना, 6 30 और 13, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई 35 गुना 70, मल्टीप्लाई 70 0 1 9 910, 910 प्लस में 11, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, बताया था ना कैसे करना है। 1 2 9 अपॉन में 26। जरा इसको आपका, इसको जो आप सॉल्व कराओगे तो आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। भैया हम सॉल्व करके आपको दिखा भी देंगे, देखो तो कितनी बार जा सकता है ये, 26 दूना 52, 26 तियाएं 18 1 6 7, 3 में जा सकता है क्या, 18 1 3 6 7, हाँ तो 3 आएगा, 92 78 4 1 14 141, ये कितने जाएगा तुम्हारा, ये 6 36 3 5 30 130, 6 बार में 36.0 36.5 पूछाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, 10 30, नहीं हाँ 36 नहीं 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 35 पॉइंट कुछ आएगा ना, 35 पॉइंट हटाओगे तो 4 आ जाएगा, इतना आंसर आपका आएगा। इसको जब आप डिवाइड कराओगे ना तो आएगा 35.4 आएगा आपका। तो कुछ इस प्रकार से आपको शॉर्टकट मेथड करना था।
समझ में आएगा शॉर्टकट मेथड? स्टेप जरूर याद रखना, स्टेप नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। हाँ सही आंसर, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट। आपको मैं आगे क्वेश्चन करा दूं क्या? एक क्वेश्चन नंबर और, छठा नंबर, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ कर दो भैया इसको जरा आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठा नंबर लिख के आ रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो आपको जल्दी से। बताओ बच्चों, कर लिया? ठीक है, कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर छठा जो है क्या लिखा है। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑफ द स्टेप डेविएशन से निकालना है आपको। ये जो मीन निकालना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या लिखा है, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले भाई बना लूंगा क्लास इंटरवल वगैरह। सबसे पहले दिया है क्लास इंटरवल, दिया है ना, यहाँ दिया है फ्रिक्वेंसी। अच्छा कितना दिया है? 0 से लेकर के 50, 50 से यहाँ पे 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, कितना दिया गया है ना, और 250 से 300। यहाँ कितना लिखा है? 17, 35, 43, 40, 21 और यहाँ पे 24 दिया। चलो ये हमको क्वेश्चन दिया गया मेरा, ये जो मुझे निकालना है इसका मीन निकालना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बताओ क्या होता है मीन निकालने का बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन से? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच होता है। अच्छा ये ए क्या होता है? सबसे पहले ये एज्यूम्ड करते हैं हम लोग, अभी कहाँ से एज्यूम करते हैं? एक्स में से। यू कैसे निकालूंगा? एक्स माइनस ए अपॉन में एच। अच्छा ये एच क्या है? क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है, हमें वो बताना होता है। ठीक, चलो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए। ए के लिए पता होना चाहिए एक्स। अच्छा तो एक्स कैसे निकालूंगा? देखो एक्स निकालने मैंने तरीका बताया ना अभी आपको। इन सबको जोड़ो, अपॉन में क्या करो? आधा करो। इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? 50, 50 का आधा 25। इन सबको जोड़ोगे 150, 150 का आधा 75। यहाँ जरा ऐड करोगे तो आएगा 125। 125 आएगा ना, 50 तो 5 12। ठीक है, जरा ऐसे इसमें 50 ऐड करो, कितना आएगा? 175 आएगा। जरा इसमें 50 ऐड करो, कितना आएगा? 225 आएगा। इसमें 50 ऐड करो, कितना आएगा? 275 आएगा। ये तो आएगा, क्योंकि 50 50 क्या 50 50 जोड़ते जाया करो, 50 50 क्या 50 50 जोड़ते जाया करो। अब सबसे पहले मुझे बात करनी है एज्यूम की, यानी कि एक्स निकालना है। एज्यूम एक्स में हम लोग एज्यूम करते हैं बेचल नंबर को। दो यहाँ छोड़ो, दो यहाँ, तो मैंने इसको मान लिया, इसको मान लिया, इसको कहीं भी मान सकते हो, तुम्हारा मन जहां हो। ए मैंने निकाल लिया, ए पता चल गया मुझे। अब निकालना है मुझे यू। अच्छा यू कैसे निकालूंगा? एक्स माइनस ए करके। कैसे निकालूंगा? एक्स माइनस ए। देखो यू निकालने के लिए एक्स माइनस ए मुझे करना पड़ेगा, जो कि अपॉन में होता है एच, होता है ना। अच्छा एच बताओ कितना बच्चों यहाँ पे, तो मुझे बता सकता है एच कितना? 50 50 का 50 आ जाएगा, एच 50 आ गया। अब मुझे निकालना एक्स माइनस ए अपॉन में एच। देखो सबसे पहले बात करूंगा, बताओ एक्स कितना है यहाँ पे? 25, माइनस में कितना है? ए कितना है? 175, अपॉन में कितना है? 50 है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? देखो घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा कितना पर? 150 बचेगा, 150 बचेगा ना, अपॉन बचेगा 50, तो यहाँ आएगा 3। कितना आएगा? 3। वही माइनस का 3 आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे हमको 25 माइनस 175 करना था। नंबर देखो 25 ये है ना, माइनस नंबर कौन सा बड़ा? माइनस वाला होता है, हम आएगा माइनस। अब सब शॉर्ट टर्म में समझो, माइनस 3 आ गया ना, तो कॉमन सी बात है, यहाँ माइनस 2 आएगा, फिर यहाँ माइनस 1 आएगा, सामने 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो चेक करके देख लेना एक बार, समझे ना। देखो जैसे कि 25 में से हमने 175 माइनस करा, अपॉन 50 से कितना है? माइनस 3 आया। जैसे 175 में से किसको माइनस करोगे? 75 को, यानी कि 75 माइनस करोगे 175 से, कितना आएगा? 100। 100 बटे में 2 करोगे, आएगा माइनस का 2 लिखा है। 125 में से किसको माइनस कराओगे? 175 को, आएगा 50। 50 बटे 50 करोगे, आएगा माइनस का 1 आएगा। जरा इसको माइनस ही कराओगे तो वो चीज 175 में से 175 माइनस करोगे, 0 आ जाएगा। 225 में से आपको क्या माइनस करना है? 175 आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ? 50 आएगा ना, 50 ही तो आएगा, अपॉन 50 करोगे आ जाएगा 1। 175 में से आपको क्या हटाना है? 175, यानी कि 275 में से आपको हटाना है 175, तो आपको कितना आता है? 100 आता है ना। 100 बटे 50 करोगे, आगे तुम्हारे पास 2, ये बात 2 आ चुका है। अब बताओ क्या करना पड़ता था? एफ इंटू यू, एफ ये है, यू ये है, एफ इंटू यू का मल्टीप्लाई। देखो 17 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे 51 आएगा, 35 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे माइनस का 50 आएगा, 43 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से कराओगे माइनस का 43 आएगा। देखो सुनो सुनो सुनो, 35 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 70 आएगा यहाँ पे, ठीक।
43 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे 43 आएगा, 40 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 21 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 21 आएगा, 24 का मल्टीप्लाई 42 से करोगे 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। अब समझो, हमें चाहिए f इंटू यू, निकाल लिया। अब इनका सम चाहिए। अब इनका क्या चाहिए? सम। अच्छा सम करो, बताओ कितना आएगा? देखो समझो, इन सब बताओ, सम करो, सबका सम करो, कितना आएगा? 4 यहाँ पे आ गया है, 7 4 11 और एक 16, 15 आएगा ना, 7 4 11 16 आएगा। 164 माइनस का आएगा, आएगा ना? तो इन सबको ऐड करो, देखो यहाँ पे आएगा 69, 60 आएगा ना। अच्छा ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, 69 प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा? इधर इधर माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ 1 माइनस का 195, माइनस में 195 आएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस चीज को हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। सब कुछ आ गया। अच्छा समझो, ये मैंने निकाल लिया, समेशन में निकाल लिया। अच्छा समेशन ऑफ एफ चाहिए, फिर इनका सम बताओ, इनका सम बताओ कितना आएगा? तो जोड़ देता हूँ, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 4 20, 20 का लिखोगे 0 हाथ से लगेगा 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 4 14, 16 और 18, 180 आएगा, 180 आएगा। ठीक, अब मैं सारा डाटा निकाल लिया। सारी वैल्यू रखो यहाँ पर, देखो यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। ये बताओ कितना था? 175 प्लस समेशन ऑफ कितना था? माइनस में 95 अपॉन में ये 180 इंटू में देखो एच है 50, एच ना, एच देखो 50 मैंने लिखा था ना, एच इक्वल टू 50। यहाँ पर सॉल्व करो, देखो इससे काट दोगे, देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटाओ, यहाँ लगा लो माइनस, तो 175 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 45 25 400 470 आएगा, परसेंट आएगा 25 9 45 200, ठीक सही है। नहीं नहीं नहीं, 475 आएगा, अपॉन में 18 आएगा, कितना आएगा ना? देखो 5 5 25, 2 यहाँ 45, 45 प्लस में 2 यानी 47, 47 अपॉन 475 अपॉन में 18 आएगा। जरा आप इसको काटो, कितना आएगा? देखो 18 दुना 36, 18 से 54 यानी कि 22.2 आएगा। जब हटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 115, हाँ तो तुम्हारा इधर जाएगा 36 6 26.3 कुछ आएगा, 26 बस इतना मान लो, 26.3 मान सकते हो यहाँ पे। यानी कि तुम्हारा आंसर बचा है 175 माइनस में 26.3। जरा इसको माइनस कराओ, देखो उसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, जरा इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर इस जगह 175 माइनस में 26.3 है, जरा इसको माइनस करो, कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक, इतना आएगा आपका आंसर। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, जरा आंसर चेक कर लेता हूँ। वो 180 148 पढ़ना सही आंसर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, स्टेप डिवीजन, तो कैलकुलेशन थी यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए तब क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? चलो आपके सामने एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्या भी 2 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा मैंने साहब आपके मीन के सारे मैंने टाइप करा दिए, मैं थोड़ा जंप करना चाहूंगा, कहाँ पर? मीडियन में। तो जंप कर दिया जाए मीडियन में। चलो देखो आपके सामने पहला जो मीडियन क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? तब तक आप लोग जल्दी से ट्राई करें, तो उसे मिटा देते हैं, नोट कर लेना, ठीक है ना? इसको कैलकुलेशन है, लंबी करनी पड़ेगी, आप लोगों को पहले बता दिया, हलवा कुछ नहीं रहे सारे। बताओ कर लिया ना? चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7। देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मुझे क्या पता करना है? मीडियन पता करना है। सबसे पहले एक दिया है एस, एक दिया है एफ, यानी कि एक्स दिया है और यहाँ पे एफ दिया है। बताओ एक्स एफ कितना दिया है? 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक ये दिया गया है। अब बताओ एफ कितना पता है? 3 2 8 4 12 10 और 4 दिया गया है, ठीक। अब मुझे फाइंड द मीडियन, मुझे मीडियन पता करना। अच्छा मतलब फॉर्मूला पता है मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर मीडियन निकालना, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ कैसे निकालूंगा? जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको यहाँ ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं ना, कितना आएगा 5, इसको यहाँ ऐड करोगे 13, इसको यहाँ ऐड करोगे 17, इसको यहाँ ऐड करोगे 29, इसको यहाँ ऐड करोगे 39, इसको यहाँ ऐड करोगे तुम्हारा 43 आ जाएगा, ठीक है ना? इसको चेक करो अपने आप।
5 8 3 13 17, हाँ ठीक, सही, एकदम एकदम करेक्ट है। अब बताओ क्या करना पड़ता है। अब सबसे पहले देखो इस फ्रीक्वेंसी का सम बताओ कितना है। देखो देखो देखो, इन सब का सम करने में बैठ जाना, 43 आएगा सम। जो नीचे में तुम्हारा आता है जाके करके देख लो। 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 हमारे पास 12 कितना होता है, 29, कितना होता है 29, 29 और 10 हमारे पास 39, 39 और 4 हमारे 42, सॉरी 43, 43 है। अब बताओ ये 43 कैसा नंबर है। ये 43 अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग होगा, इवन फॉर्मूला अलग होगा। अच्छा ये n, इसको बोलते हैं n, ये n तुम्हारा ऑड आया है ना। अगर ऑड आया है तो ऑड का फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1/2 होता है। तो मीडियन बताओ कितना आएगा, यानी कि टर्म होता है ये। n कितना है 43, 43 में यानी कि 43 प्लस 1/2 nth टर्म। अब बताओ मीडियन बराबर 43 प्लस में 1 यानी कि 44/2 यानी कि 22, यह है 22th टर्म। अब ये समझो ये 22th टर्म कहाँ पे आ रहा होगा इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, इस वाली लाइन में या इस वाली लाइन में या इस वाली लाइन में या इस वाली या इस वाली लाइन में। देखो 22 वाली लाइन है, 22 वाली लाइन यहाँ पे हमको दिख रही है ना, ये तो इसमें जरा गोला लगा लो आप, क्या लगा दो गोला। अब गोले में ये समझो कि कहाँ पर इसकी x की वैल्यू है, कहाँ पर इसकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू यानी कि यहाँ पर है, तो इसका मीडियन भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका मीडियन भी यहाँ पे भैया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे करना, सबसे पहले क्या करना है फ्रीक्वेंसी का सम करो, सम करके पता करो ऑड है कि इवन। यहाँ पर ऑड था, फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2, सबको ऐड करो कितना आएगा 43 प्लस 1 यानी कि 44/2 यानी कि 22 आया। अब ये 22 लोग 22 कौन सी लाइन में आता है, क्या 2 की लाइन में आ रहा, नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, 13 में नहीं आ रहा, 17 में, हाँ 29 की लाइन में आ रहा है। इसको गोला बनाओ, जो x के नीचे यहाँ पे क्या लिखा है 11, जिसमें गोला बनाया तो तुम्हारा 11 क्या हो जाएगा मीडियम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करने, मीडियन नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा मीडियन का, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा हुआ है, तो इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपको बोर्ड पेपर में। तो जितने क्वेश्चन कराए इसी में से एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना इस बात को। हाँ 8 था ना। देखो बच्चों, अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने चल के आ रहा है, बताओ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो 28.5। जिस बच्चों मुझे जो पता है कि मीडियन मुझे पहले से ही पता है, कितना पता है 28.5 पता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मुझे मीडियन पता करना था, इस मीडियन मुझे पहले से ही पता है, कितना पता है 28.5 पता है। तो मुझे क्या पता करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसी से मिस कर दिया है, आपको वही उनकी ही वैल्यू बतानी। लो कैसे करूंगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 था ना। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें। चलो दिया है क्लास इंटरवल, क्या दिया है, और यहाँ पे दिया फ्रीक्वेंसी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्लास इंटरवल कहाँ से दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद कितना दिया है 5x, 20, 15, y और 5। ये बात वो कह दिए कि इन सब का जो सम है बच्चों कितना दिया है 60 दिया है। और जो मुझे मीडियन पता है, मीडियन वो मुझे पता है 28.5 पता है। अच्छा देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन मीडियन वाला है ना तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस में f अपॉन में कैपिटल एफ स्मॉल एफ इंटू में h, इंटू में h। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि l क्या है, f क्या है, स्मॉल f क्या है, कैपिटल f क्या है, h क्या है, तो पता ही है आपको। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम मीडियन की बात हो रही है। मीन की बात आएगी तो f इंटू एच निकालना पड़ता है, अगर मीडियन की बात आएगी तो मुझे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा कैसे निकाल, जल्दी बताओ। 5 लिखा तो 5 को लिखा देने दूंगा, फिर ऐड करता जाऊंगा यानी कि x प्लस 5, फिर ऐड करूंगा x प्लस में 25, फिर यहाँ ऐड करूंगा x प्लस में 20, 30, 40, फिर x प्लस में y प्लस में 40, फिर यहाँ पे ऐड करूंगा तो x प्लस में y और प्लस में 45 आ जाएगा। आपका ये आ चुका है। अब इसके आगे समझो स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है आपको।
देखो इसने दिया है कि मीडियन कितना, मुझे पता है 28.5 पता है। इस क्लास इंटरवल में ढूंढो कि 28.5 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगी। क्या 0 से 10 में लाई करेगी क्या, कि 20, अच्छा 28, वो सब भूल जाओ, 28 देखो कहाँ पर आएगा। क्या इसके इसके बीच आएगा, इसके इसके बीच, या इसके इसके बीच, या किसके बीच में आ रहा है। तो आप आवाज आनी चाहिए कि 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। जरा इसको सही लिख दें, सामने सामने लिख देते हैं, ठीक। तो यानी कि इसके बीच में आ रहा है, तो जरा इसको आप गोला बना लो, ऐसे बना लिया ना। तो जितना आपको काम करना है बस इसी पे करना है। समझो, मीडियन कितना पता था, 28.5 पता था। अब ये देखो क्लास इंटरवल में 28.5 जो नंबर है वो कहाँ, किसके किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना। तो इस लाइन में पूरा पूरा गोला लगा लो अब। क्या लगा लो, पूरा पूरा गोला लगा लो। अब समझो यहाँ पे एल क्या है, एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या है। यहाँ पे लिखा एल, तो एल जो होगा वो लोअर लिमिट या फिर बोल दो, या फिर लोअर क्लास बोल दो। तो यानी कि एल कितना होगा, जल्दी बताओ। एल की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई। उसके बाद स्मॉल एफ की बात करेंगे, स्मॉल एफ ये यानी कि स्मॉल एफ की बात होगी, यहाँ पे 20 हो गया, हुआ ना। फिर यहाँ बात करेंगे कैपिटल एफ की, इसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाले कितनी है, यानी कि कैपिटल एफ की बात करोगे तो एक्स प्लस में 5 आ जाएगा। एच बताओ क्या होता है, कितने कितने गैप है, 10 10 का गैप है। अब बात करेंगे एन क्या है भैया, एन एन एन, ये इनके सबका सम, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 60 है। तो ये एन हो गया 60 आपका। सारी वैल्यू पता है, वहां आंसर रखो, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। करके दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो करता हूँ। यहाँ रखू, देखो एम मुझे निकालना है मीडियन, एल कितना है 20, प्लस में n/2 यानी कि इसका आधा कितना होगा 30, माइनस इन सबका बताओ x प्लस में 5 है ना, एफ एक्स प्लस में 5 अपॉन ये है एफ इंटू में h बताओ कितना है, h हमारे पास 10, 10 है ना, 10 यहाँ लिख देता हूँ। एफ 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 20 है। देखो इससे कट जाएगा 2 बार में, तो सही लिख देता हूँ, रुको, अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है ना। आपको पता चल गया आपको क्या क्या चीजें कॉपी लिख लेना, मैं इसे लिखता हूँ डायरेक्ट ऐसे ही, इस वैल्यू रखता हूँ। एम इज इक्वल टू एल बताओ कितना है, एल है मेरे पास 20, प्लस एन मेरे पास है कितना 60, 60 का आधा 30, माइनस में एफ कितना था, इसके जस्ट ऊपर वाला ये एफ है, एक्स प्लस में 5 अपॉन एफ कितना है, एफ 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 20 मल्टीप्लाई एच हमारे पास 10। इसको यहाँ काट दूंगा, तो जो मीडियन बचा है मेरे पास, कितना बचा है 20 प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन में 2। इसको एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 40, प्लस में देखो प्लस माइनस माइनस तो 25 आ जाएगा, माइनस में एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। अच्छा मुझे मीडियन पता था, मीडियन कितना पता है, 28.5 पता है। इसको मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, एक आदमी 16, 17, एक दो दूनी 4, एक 5, 57 आ जाएगा। इजुकल टू प्लस 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 आ जाएगा तो 65 आ जाएगा, माइनस में एक्स। इसको तो लाके माइनस कर दोगे, 57 में से 65 माइनस कर दो कितना आएगा, देखो 56 में से हमको सॉरी 65 में से माइनस करना है, 56 कितना आएगा 9, 8 8 बचेगा, वही माइनस का 8 बचेगा यहाँ पे, इससे काट दोगे तो एक्स वैल्यू 8 आ जाएगी। बच्चे तो एक्स की वैल्यू 8 आई है ना, मुझे तो एक्स वाई दोनों निकालने थे ना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, एक्स वैल्यू आप 8 निकालिए आपने, गलत बात है। आंसर मेरा सही है, एक्स वैल्यू 8। अब समझो फ्रीक्वेंसी का सम बताओ कितना पता, 60 पता था ना, यानी कि इन सब का जो सम होगा वो कितना पता होगा, 60 पता होगा। अच्छा तो इन सब का सम आएगा कितना, निकालने मत लगना, जो चीज यहाँ लिखी ना वही इनका सम होगा। मैंने बताया था कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे लास्ट वाला नंबर आता है, वही इनका सम होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस में 45, इनका सम कितना है 60 है। देखो चेक करो 60 है ना, तो मुझे एक्स पता चल गया था 8, मुझे वाई निकालना है, प्लस में 45 है, इज इक्वल टू में 60। अगर वाई निकाल लूंगा तो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 53 आएगा, उसको जगह माइनस कर देना, 60 माइनस में 53, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे आपको निकालना था, ये वाई एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 7। कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन करना है, बताओ कर सकते हो क्या आप लोग कि नहीं कर सकते हो, समझ गए ना, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब करोगे आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊं क्या, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, इसी सॉल्व जरा एक मिनट इसकी ले लिया ना। चलो आपका मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने आपको मीडियन भी करा दिया, मीन भी करा दिया, अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, कौन सा मोड वाला करा देता हूँ। बताओ इसको जरा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो रफ करते हैं उसको यहाँ पे। आपके सामने क्वेश्चन लिख के आ रहा है कौन सा, जी हाँ मोड वाला क्वेश्चन।
वो भी आप कर लें, फिर उसके बाद आप सो जाइए जा करके। रात के बज रहे हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो पहले बात करता हूँ मीडियन। अच्छा, इफ द मीडियन नहीं, मोड पता करना है क्वेश्चन में। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। अच्छा पहले डाटा लिख दो भैया, आप डाटा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, इसमें जैसे लिखा है आपको वैसे लिखा रहने देना है, आपको वर्टिकली में नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लिखा नहीं। जैसे भैया क्या लिखा था आपके पास, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 है ना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और यहाँ पे 30 से 35, ऐसे लिखा रहने दो। ये तुम्हारे पास किसका काम करेगा, क्लास इंटरवल का। उसके बाद यहाँ बताओ क्या आएगा, 6 है, 11 है, 18 है, यहाँ पे 24 है, ये 17 है, ये 13 है, 5 है। ये आपके सामने लिखा है, इसका निकालना है मोड। क्या निकालना है, इसका निकालना है मोड। मोड का एक फॉर्मूला पता है आपको लोगों को कि नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, समझो। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एल प्लस एफ माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है क्या, जल्दी से बता दें आप लोग। ये फॉर्मूला होता है ना, यही तो होता है। जी हाँ, एकदम यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे F क्या है, F1 क्या है, 2F क्या है, यहाँ पर F1 F2 क्या है, समझो इस बात को। सबसे पहले आपको है ये फ्रिक्वेंसी तुम्हारी, ये क्या है फ्रिक्वेंसी, यानी कि F। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 24 है, तो पूरा काम आपको 24 नंबर पे करना है। इसके पहले वाला जो होगा वो F1 होगा, इसके बाद वाला F2 होगा। H आपको पता है, L क्या होता है, लोअर, लोअर क्लास या फिर लोअर फ्रिक्वेंसी होती है ना। चलो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। जरा क्वेश्चन करें एक बार, कर दिया जाए। चलो L बताओ कितना है, L L L 15 है, यहाँ 15 लिख दो, प्लस F कितना है यहाँ पे, F24, ये द्वारा F का काम करेगा, ठीक। इसके पहले F1 बाद वाला F2, F हो गया 24 माइनस में F1 बताओ कितना है, 18 है ना, अपॉन 2 इंटू F यानी कि 48 माइनस F1 कितना है 18 माइनस में F2 है हमारे पास 17 इंटू में H बताओ कितना है, कितने गैप है, 5 5 का गैप है, 5। सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 15 प्लस 24 में आपको कितना माइनस करना है, जी हाँ 18, कितना आएगा, 6 बचेगा क्या, हाँ जी 6 बचेगा, 6 अपॉन में। देखो सबसे पहले 40, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जरा प्लस करो, 48 माइनस में प्लस करो कितना आएगा, 25, 35 आ जाएगा, 35। देखो 48 में आपको 35 माइनस करना है, बचेगा आपको कितना, 7 बचेगा ना, 7, 7 आएगा, नहीं 7 नहीं आएगा, 48 में 30 माइनस करना है, 13 आएगा, 13 13 13 13 13 लिखें, 5 यहाँ पे लिखें। देखो पहले मल्टीप्लाई कराओ, 30 आ जाएगा यहाँ पे, 15 प्लस में 30 अपॉन में 13, इसको जरा डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 15 प्लस में 13 दूना 26.4, 40 44 3, कुछ 2.3 आएगा। जरा उसको जोड़ो, कितना आएगा, 15 में से 2.3 जोड़ोगे 17.3 आएगा। ये आपका होगा आंसर। कुछ इस प्रकार से आपको मोड निकालना है, बताएं कर सकते हैं क्या। तो मैंने आपको सारे टाइम मैंने करा दिए, सारे क्वेश्चन बता दिए, मीन हो, मीडियन हो, चाहे मोड हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने थे। तो मैंने PDF डाल दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, जाके उसको डाउनलोड करो, उसको जाके क्वेश्चन को चेक करो, सारे क्वेश्चन एक बार अपने मन से लगा जाओ। ये सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। क्वेश्चन मैंने एक भी हल्का क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मैंने सारे वैसे क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको पूरी वैसी फीलिंग आए कि हाँ पेपर ऐसा ही आता है बोर्ड का, और स्टैटिक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको क्वेश्चन लगाओ आराम से, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरा पूछ लेना करके, ठीक ठीक है, थैंक यू।